शेर टीपू सुल्तान, एक ऐसा राजा जिसने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को व्यापार की आड़ में लूट रही थी, तब मैंने तलवार उठाया। तलवार सिर्फ दुश्मनों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी वतन की इज्जत बचाने के लिए। लोग कहते थे मैं जिद्दी था। हाँ मैं जिद्दी था, क्योंकि जो अपनी जमीन, जो अपनी जनता और जो अपनी मिट्टी से प्यार करता वो कभी झुकता नहीं, वो लड़ता। मैंने अंग्रेजों से कहा तुम्हारी चालाकी मेरे लहू से बड़ी नहीं। मैंने 4 जंगें लड़ी, हर जंग में अपना खून मारा और अपने देश की मिट्टी 1 इंच भी ना देने की कसम खाई। जब मेरे अब्बा हैदर अली ने मुझसे कहा बेटा ये अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं धोखेबाज भी है, तब मैंने ठान लिया कि भारत को इनकी जंजीरों से आजाद कराकर ही रहूंगा। पर मुझे जान से ज्यादा प्यारा था मेरा स्वाभिमान। तभी मैंने कहा था शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। मुझे पता था मैं अकेला था, पर जब तलवार उठाता था तब दुश्मन डरते थे। सत्रह सौ 99 में जब श्रीरंगपट्टनम के किले को अंग्रेजों ने घेर लिया, तब मैंने दरवाजा नहीं खोला बल्कि जंग का ऐलान कर दिया और आखिरी सांस तक लड़ता रहा और मिट गया, पर दरवाजा नहीं खोला। मुझे दरवाजा नहीं खोला मुझे पता दरवाजा नहीं खोला। आखिरी सांस तक आज भी मेरी मिट्टी गवाही देती है। कोई था जो अंग्रेजों के सामने दीवार बनकर खड़ा था, कोई था जो सिर्फ राजा नहीं सच्चा देश प्रेमी था। मैं था टीपू सुल्तान, भारत का बेटा, भारत का शेर, भारत का सिपाही। तो देखा आपने, ये थे मैसूर के नवाब टीपू सुल्तान, जिन्होंने देश को अंग्रेजों की जंगों से छुड़ाने के लिए पहले आवाज उठाई। अब हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि हमारे देश को आजाद कराने में किन किन वीरों ने अपना खून बहाया। हमारे हिंदुस्तान जो सैकड़ों सालों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, उसे आजाद कराने का समय आ चुका था। आजादी के सपने को साकार करने का संग्राम शुरू हो चुका था। मेरा नाम है मंगल पांडे। हिंदुस्तान कहते हैं ना एक चिंगारी ही जंगल में आग लगाने के लिए काफी होती है। तो याद रखो मैं ही वो चिंगारी हूँ। मैं एक सिपाही नहीं, एक स्वाभिमानी हिंदुस्तानी हूँ। न जाने किस दिन हिंदुस्तान एक आजाद वतन कहलाएगा। लक्ष्मीबाई अभी देश का गौरव आपके हाथ में है। अंग्रेजों, तुम क्या हमें गुलाम बनाओगे जब हमारे देश की एक बेटी तुम्हारे वीर वो मिसाल देगी जो तुमने कभी सुनी भी नहीं होगी। भाग रे भाग, तिरंगी घाटी ईरान
सुने हैं भाई, यहाँ से आवाज जो होगा तेज होगा, हम फुल किए थे। मैं केवल आप क्या आवाज सभी को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बेगम हजरत महल है। मैं बीते हुए जमाने की वह तारीख हूँ जो इतिहास के पन्नों में गुम हो चुकी हूँ। मैं अवध के आखिरी सुल्तान वाजिद अली शाह की बेगम। सन 1857 में अंग्रेजों ने हमारे अवध पर आक्रमण कर दी। जब अंग्रेजों ने सड़क बनाने के नाम पर मंदिर और मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया और बंदूकों की गोलियों में गाय और सुअर की चर्बी को मिलाना शुरू कर दिया, तब मैंने हिंदू मुस्लिम धर्म को लेकर ठीक 1 साल बाद अंग्रेजों से बगावत कर। सन 1857 में भारत में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी थी। फिर उसमें मैंने अपना नेतृत्व दिया कि मेरी और लक्ष्मीबाई की सेना में ज्यादातर योद्धा औरतें थी। जब तक जान लगी मैंने अंग्रेजों से लोहा लिया, लेकिन बाद में मुझे नेपाल की शरण में जाना पड़ा। सन 1879 में नेपाल के काठमांडू में मेरी मृत्यु हो गई। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम वतन से। हिंदू सीता हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदू सीता हमारा। जय हिंद। शांति बनाए रखें। अभी इस ड्रामा का आधा हिस्सा बाकी ही है। बराए मेहरबानी आप शांति बनाए रखें, वीडियोग्राफी नहीं करें। अंग्रेजों, तुमने क्या सोचा गुलामी की जंजीरों से तुम हमें आजादी के सपने देखने से रोक सकते हो? आजादी हमारा अधिकार है जो आज हम तुमसे लेकर रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद, आपकी हर गोली पर एक अंग्रेजों का नाम लिखा होना चाहिए। मेरा नाम आजाद है और मेरी माँ का नाम भारत माँ और मेरे पिता का नाम स्वाधीनता। मैं आजाद था, आजाद हूँ और आजाद रहूंगा। तेरी राहों में जाकर लुटा जाएंगे। क्या चीज है अज़्मों पे हम अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। तेरी राहों में जाकर लुटा जाएंगे। हंसते हुए मौत को। भगत सिंह, हम हिंदुस्तानी इन अंग्रेजों से नहीं डरेंगे क्योंकि ये लड़ाई हमारी आजादी की है। शहीदों की मुजारों पर लगेंगे अनवर्थ मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान। अब जाके कहीं हमने सर पे केसरी रंग सजाया है।
में तेरा इश्क बहे, टीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खूने। सुभाष चंद्र बोस, आप ऐसा काम करिए कि हमारा बलिदान खाली ना जाए। आजादी मिलती नहीं है बल्कि उसे छीनना पड़ता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। डराने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते। आवाज पे नहीं देख रहे कैसा गाना होगा। अंग्रेजों, तुम हमें कितना ही परेशान कर लो, लेकिन हम स्वतंत्र भारत की लड़ाई साथ मिलकर लड़ेंगे। इनकलाब, 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 इनकलाब।